Assalamu alaikum. I am Dr. Saima Shoaib and I am a consultant gynecologist. I am really thankful to Health Point for giving me the opportunity for this important video of awareness. Females में बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हम डेली डिस्कस करते हैं. हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी दें, क्योंकि अगर आप एक फीमेल को या एक बंदे को ट्रीट कर रहे हैं और आप उसको अवेयरनेस भी दे रहे हैं तो आप पूरी फैमिली को अवेयरनेस दे रहे हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस. सबसे पहले तो हमारे यहाँ हमारे माशरे में एक आप कहने के डायलेमा है, एक अलमिया है हमारा ये कि हमारे यहाँ बहुत जगहों पे ये ट्रेंड है कि जी प्रेगनेंसी है, स्टार्ट है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, मना कर रहे होते हैं घर वाले. हर घर में नहीं, माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस भी आ चुकी है, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि जी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में तो आपने डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है. वो टीवी मुआयना करेंगे और उसकी शुआएं तो बहुत ही खतरनाक होती हैं. तो ये सारी चीज़ें उसके बाद अल्लाह ना करे अक्सर पेशेंट्स आते हैं कभी मिसकैरेज के साथ, कभी टॉपिक प्रेगनेंसी के साथ और किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ फिर आते हैं. और स्पेशली वो जो इंपॉर्टेंट टाइम जिसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम हम मिस कर चुके होते हैं और उसकी वजह से अल्लाह ना करे बच्चों में बहुत सारे नुक्स होने का खतरा होता है. स्पेशली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. आम जुबान में अगर हम कहें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ऐसे खतरनाक डिफेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे के सर में मसला होता है, सर में पानी हो सकता है और अल्लाह ना करे कई दफा सर बना ही नहीं होता सही तरह से. तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं. तो सबसे पहले मैं अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन के जरिए आप सबको, जो भी सुनने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोग जब भी ये सुन रहे हो, एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों को प्लीज बिफोर मैरिज फॉर प्री मैरिटल, हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, प्री मैरिटल काउंसलिंग और प्री मैरिटल सेशंस होते हैं, बाहर के कंट्रीज में ये ट्रेंड है. और ये अब हम भी अल्लाह का शुक्र है आजकल जो है हम सारे ग्लोबल विलेज हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हमें ये अवेयरनेस सबको देनी है कि शादी से पहले भी कुछ चेकअप होने चाहिए. पता चले कि हमारी बच्चियों में खून की कमी के मसाइल, थैलेसीमिया के मसाइल, इन्फेक्शंस के मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं जो प्रेगनेंसी के बाद ही पता चलते हैं. और ये सारी चीज़ें पहले से अगर ठीक हों, प्रेगनेंसी के बाद के मसाइल बहुत हद तक कम हो सकते हैं. तो मेरा सबको ये मैसेज है कि अपने बच्चियों को शादी से पहले भी ज़रूर एक चेकअप करवाएं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास लाएं और प्लीज़ जो है उनके मेक श्योर करें कि उनके हेल्थ इश्यूज ठीक हों, उनमें खून की कमी नहीं होनी चाहिए, उनमें किसी भी किस्म का कोई और मसला ना हो, ताकि जब वो अपने अगले घर में जाएं और अपनी लाइफ का एक जर्नी स्टार्ट करें तो उनका स्टार्ट बहुत अच्छा हो. स्टार्ट से ही मसाइल शुरू हो जाते हैं. अक्सर मेरे पास जो है अपनी जैसे पेशेंट्स आती हैं, बच्चियाँ आती हैं और बड़ी जो है साथ में मदर इन लॉ होती हैं कई दफ़ा, या कोई भी इन लॉस में से कोई होता है, तो बड़े अनॉयड होते हैं कि इसको तो बहुत सारे मसले थे, हमें तो बताया ही नहीं, और वो बच्ची भी इम्बैलेंस हो रही होती है. तो मुझे खुद बहुत फील होता है कि हमारे माशरे में ये कितना बड़ा अलमिया है कि अगर एक चेकअप पहले हो जाता, खून की कमी पहले पूरी हो जाती, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पहले से मिलता, तो बच्ची को शुरू से ये मसाइल ना देखना पड़ता है. और दूसरा ये कि अर्ली प्रेगनेंसी में चेकअप नहीं कराना, हॉस्पिटल ही नहीं जाना, अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाना, मेडिसिन भी नहीं लेनी, इसको भी हमें खत्म करना है. इस चीज को जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, उससे पहले भी आना चाहिए, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है या किसी तरह भी आपको पता चले, मैं कुछ अलामात भी बताती हूँ जिससे कैसे पता चल सकता है कि घर पे ही प्रेगनेंसी है. तो फौरन डॉक्टर के पास जाना जरूरी है ताकि वो मेक श्योर करे कि अब प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है, मतलब यूट्रस के अंदर ही है, खुदा ना खासा कहीं ट्यूब वगैरह में तो नहीं है, और प्रेगनेंसी ठीक भी है कि नहीं, खुदा ना खासा वो कोई मिसकैरेज या कोई ऐसा मसला तो नहीं है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फॉलिक एसिड एक विटामिन है, अगर आप नहीं भी जा सकते, कहीं दूर रहते हैं या कोई भी इशू है, तो आप फॉलिक एसिड को घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं. ये ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि हम मना करें कि नहीं, खुद से नहीं लेनी. फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम की डिफरेंट टैबलेट्स और डिफरेंट प्रेपरेशन अवेलेबल हैं, वो जरूर स्टार्ट करनी चाहिए. अब ये कि घर पे कैसे पता चले कि जी प्रेगनेंसी है. नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा कि जो जिनके रेगुलर पीरियड्स हैं, जिनको टाइम पे आते हैं पीरियड्स, उनकी अपने पीरियड्स के दिन से कुछ दिन ऊपर जाएंगे. और उसके बाद क्या होता है, घबराहट स्टार्ट होती है, मतली महसूस होती है, मुंह का जायका तब्दील होता है, पेशेंट को सब चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में हाइपोग्लाइसीमिया और शुगर का कम होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, इन सारी चीजों से उनको वीकनेस फील हो रही होती है. तो ये कुछ अलामात हैं जिससे पता चलता है कि शायद प्रेगनेंसी है, लेकिन फिर भी उसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है. अक्सर पेशेंट्स आते हैं, ओवरड्यू हुई होती है, कहते हैं जी हमें प्रेगनेंसी है और कोई टेस्ट नहीं किया, बस हमारे मुंह का जायका खराब होता है. तो अक्सर साइकोलॉजिकल भी ये फीलिंग्स होती हैं. पेशेंट जब ओवरड्यू होती हैं तो उनको साइकोलॉजिकली फील हो रहा होता है कि हाँ नोजिया भी है, वॉमिटिंग भी है और बस ये प्रेगनेंसी है. वो खुद से अज्यूम कर लेती हैं और अपना सही तरह से चेकअप भी नहीं कराते और अल्लाह ना करे अंदर कोई ना कोई और इशू या कोई और मसला बन रहा होता है. तो चेकअप कराना और डॉक्टर के पास जाना, प्रॉपर कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है.
और ये थी आज की थोड़ी थोड़ी बातें जो मेरा था कि मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, ताकि हमारी बच्चियों में अवेयरनेस आए, हमारी माओं में अवेयरनेस आए, हमारे मुआशरे में अवेयरनेस आए। और इसीलिए मैंने आज जो है अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला कि मैं आप सबको एटलीस्ट ये चीज़ें सदका जारिया हैं, ताकि हम अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाएँ। जो बच्चियाँ, जो बेटियाँ, जो बहनें या जो फीमेल्स अभी हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकती, या उन्हें कुछ मसला होता है पहुँचने में, या उनके दरमियान जहन में ये खतरात होते हैं हॉस्पिटल जाएंगे, अल्ट्रासाउंड होगा तो ये हो जाएगा, ताकि उनके माइंड से ये चीज़ें क्लियर हों। अब हम भी एक पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब मुआशरे की तरह हम सब भी उस तरह से चलें, और हम पुरानी जो है हमारे क्या कहते हैं फरसूदा ख्यालात और वो जो सारी हमारे मिथ्स हैं उनको हम अपनी सोसाइटी से निकालें। वही उन्हीं चीज़ों पे मत चलते रहें कि जी पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो ये हो जाएगा, ये अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें इन चीज़ों पे नहीं रहना। अब दुनिया जो है सारी वो इंटरनेट पे चलती है, पूरी दुनिया जो है आप कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हैं। आप इन चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि नेट पे बहुत ज़्यादा अनअथेंटिक इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है जो मिसगाइड करती है। इसलिए हम लोगों ने मैंने ये सोचा कि एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मैं भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।